जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आए दिन सूने घरों को चोर निशाना बना रहे हैं और ताला तोड़कर लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई चुराकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे सिर्फ पीड़ितों को भरोसा दे रही है। ऐसा ही एक मामला 25 अप्रैल को देखने को मिला, जहां स्थानीय निवासी विवेक बबेले घर से कहीं गए हुए थे। तभी चोरों ने रात में निशाना साधते हुए सूने घर का ताला तोड़कर लगभग 14,30,000 रुपए की सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। जहां आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उक्त चोरी की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया गया। साथ ही पाटन के बासिंदे और आसपास क्षेत्र के लोगों के द्वारा 13 मई को विशाल रूप में आंदोलन करने का मन बना लिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि पाटन पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते 13 मई को विशाल रूप में आंदोलन और थाने का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी पुलिस नींद से नहीं जागेगी तो आगे पाटन नगर बंद करने का आह्वान भी किया जाएगा। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थोड़ा और चिल्ला लो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जूते मारो सालों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आप 45 डिग्री में हम लोग पाटन नगर से कई लोग ग्रामीण लोग जिनके यहाँ पे चोरी की वारदातें हुई हैं, वो 45-40 किलोमीटर से दूर से लोग आए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एसपी साहब महोदय से जो मुलाकात करनी थी वो अभी तक बंगले से ठंडी एसी की हवा ले रहे हैं, कार में एसी में आते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। दिन के 12:30 बज रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाटन नगर में 100-125 चोरियाँ हो चुकी हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी पुलिस का या एसपी महोदय का ऐसा कौन सा गठजोड़ है टीआई साहब से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक भी खुलासा नहीं हुआ है पिछली 100-125 चोरियों का। तो ये बहुत गंभीर विषय है। एक बच्ची की अभी पिछले महीने अगले महीने शादी थी और अभी हफ्ते 15 दिन पहले एक चोरी उनके यहाँ हुई। सोचिए उस परिवार के साथ क्या बीता होगा। दूसरी चीज़, जबलपुर नगर में आप देख रहे होंगे, शराब लेता है, शराब की दुकानें खोल दी हैं। शराब लेता है आदमी 100-200 रुपए की, और 12-15 हज़ार रुपये उनका चालान केस बना के उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और कारों में बड़े बड़े घरों के लोग शराब पीते हैं, रोड में कितनी गंदी हरकतें करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा पुलिस आप लोगों से, मीडिया के से निवेदन है कि एसपी साहब से ये आप लोग पूरी जानकारी लें और उनसे विषय बताएं कि पाटन नगर में इतनी सारी टोटल वही क्षेत्रीय लोग और हमें तो लगता है कि पूरा स्टाफ पाटन नगर का हो, चाहे टीआई हो, उनकी साठगांठ है। क्योंकि 100-150 चोरी हो जाना, लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लोगों के घरों से निकल जाना, और टीआई के ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई एक्शन होता है। इसमें सोचने वाली बात है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलूंगा कि एसपी साहब से बोलकर सख्त कार्रवाई टीआई साहब के ऊपर करवाए। आश्वासन यही है कि हमारे नगर के एडिशनल एसपी, ग्रामीण एसपी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि 10 तारीख तक हम कुछ ना कुछ इसमें 13 तारीख को एक प्रदर्शन है पाटन में। 10 तारीख तक उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया कि कुछ करके दिखाएंगे। मुझे ये लगता है कि उनका जो रवैया बहुत ढीला है एडिशनल साहब का। सोशल मीडिया में आप लोग भी देखते होंगे, गाने का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ एक्शन लेना चाहिए चोरों के ऊपर और जो क्रिमिनल हैं उनके लोगों के ऊपर। तो शायद पुलिस का खौफ जो पाटन नगर में नहीं है, वो शायद खौफ बना रहे। आया हूँ 25 तारीख की रात्रि में मेरे घर की चोरी हुई है। मेरे घर के अलावा ऐसी सैकड़ों चोरियां हैं जो पाटन क्षेत्र में हुई हैं। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। हम शासन के विरोधी नहीं है, प्रशासन के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लचर प्रणाली के विरोधी हैं। इसी के विरोध में 13 मई को सर्वदलीय एक बहुत बड़ा आंदोलन पाटन क्षेत्र में होने जा रहा है। और इस आंदोलन के बावजूद भी यदि निराकरण नहीं निकला तो यह पाटन क्षेत्र की जनता, पाटन क्षेत्र की युवा यह तय कर चुके हैं कि पाटन महाबंद का एक आयोजन भी हम करेंगे। 14,30,000 रुपए की चोरी मेरे घर में हुई है, ताले टूटे गए। और अभी कल की घटना है, कल एक चोरी और हमारे चौधरी परिवार में पाटन क्षेत्र में हुई है। लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। इनका कहना है कि पिछले 1 माह से लगातार पाटन क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है और कोई भी चोरी का मामला ट्रेस नहीं हो रहा है। हमने इनको आश्वस्त किया है, इसमें क्राइम के लोग भी लगे हुए हैं और टीआई और जो विवेचक है सभी की हम आज ही शाम को बैठक लेंगे
इनकी ये भी मांग है कि वहाँ पाटन जो नगर है उसमें सीसीटीवी लगाए जाएं और लगभग चोर जो है वो लोकल होने की संभावना है, तो इसमें सीसीटीवी लगाए जाने पे भी बहुत सारी इसमें खुलासे होने की संभावना है। जहां जहां अभी सीसीटीवी है उसका हम परीक्षण करेंगे और इनको हमने आश्वस्त किया है कि 10 मई के पहले हम जो विवेक बबेली जी के यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है, FIR भी दर्ज है, जिसको जल्द ही ट्रेस करेंगे और अन्य जो चोरियां हैं उनको भी ट्रेस करने का आश्वासन हमने इनको दिया।